भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सियासत फिर से गरमाई है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कुछ महीने से बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने को लेकर लगातार माथापच्ची भी कर रही है। तो लिस्ट तैयार है, बस किसी एक नाम पर सहमति बनने वाली है और अनाउंसमेंट की देर भी है, लेकिन 10 से 20 मार्च के बीच अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा कहा जा रहा है। नया अध्यक्ष चुनने के लिए दो तरह के डिस्कशन चल रहे हैं। फिलहाल तो जेपी नड्डा ही है अध्यक्ष पद पर विराजमान, लेकिन 10 से 20 मार्च के बीच नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगा। रिपोर्ट है कि किसी ऐसे लीडर को अध्यक्ष बनाना है जो संगठन चलाने में माहिर हो, आरएसएस बैकग्राउंड का हो और चुनावी रणनीति में खुद को साबित कर चुका हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं नया अध्यक्ष साउथ इंडिया से हो। बीते 20 साल से कोई दक्षिण भारतीय नेता बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बना है। दक्षिण अब भी बीजेपी के लिए अभेद है, जिसे अगले लोकसभा चुनाव में भेदने की तैयारी है। अगले 3 साल में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होना और साउथ इंडिया के लीडर को अध्यक्ष बनाने से यहाँ बीजेपी को मदद मिलेगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री जो हैं, मनोहर लाल खट्टर जो आवास और शहरी विकास मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, इन 3 नामों पर सबसे ज्यादा विचार विमर्श कर रही है भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय नेतृत्व भाजपा की अध्यक्ष बनाने की रेस में ये 3 नाम सबसे आगे है। देखना होगा इन तीनों ही नामों में से किसी एक पर मुहर लगेगी आगे या फिर किसी और को अचानक से प्रेसिडेंट पद, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट पद सौंप दिया जाएगा। फिलहाल देना चाहेंगे आपको जानकारी, बीजेपी के विधानसभा चुनाव से ज्यादा जरूरी 2029 का लोकसभा चुनाव है। इसलिए बीजेपी कामयाब जो हो रही दक्षिण भारत के अलावा पूरे देश में दूसरे राज्यों में पार्टी का सिचुएशन पॉइंट आ चुका है। बीजेपी के लिए चुनौती होगी कि वो नई जमीन और नए वोटर तैयार करे। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को पहले नंबर पर पसंद पर रखा गया, जो आरएसएस की पहली पसंद है, पॉपुलर है और मास लीडर। इसके अलावा पीएम मोदी और आरएसएस को मनोहर लाल खट्टर भी पसंद करते हैं और शाह की लिस्ट से गायब होने की चर्चा भी हो रही है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स रिपोर्ट।